टाइम होगा क्या? हाँ दो तीन बोलिए बोलिए, क्वेश्चन टाइम आपसे। तो है। हाँ सर। सर वो इंटरव्यू के लिए थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन मैंने पढ़ाई कर रहा हूँ, तो हम्म इसलिए एक दो क्वेश्चन सर आपसे थोड़ा बहुत पूछिए। अंडरस्टैंडिंग लेवल। हाँ। हाँ। फर्स्ट हम्म क्वेश्चन मैंने लिखा, व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ इवेंट? अच्छा, सीक्वेंस ऑफ ये इवेंट, ठीक पूछेगा है। तो कैसे आंसर हाँ मेरे को ठीक तो है। पता है सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है। रियल एनालिसिस का सीक्वेंस जो होता है उसके तरह ही होता है। हम्म और एक्स का वैल्यू चेंज होने के साथ साथ। एक बार ये भेज देता हूँ सीरियल दोनों ग्रुप में। हाँ ठीक है सर, ठीक है सर। तो ठीक है जी, हाँ बताइए। तो आप कह रहे हैं सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स क्या होते हैं? सीक्वेंस ऑफ रैंडम वेरिएबल। सीक्वेंस ऑफ रैंडम वेरिएबल क्या होता है? हाँ, कैसे आंसर करूँ इंटरव्यू में पूछेगा तो। हम्म, जैसे सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर होते हैं वैसे सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स हैं। सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर को आप कैसे डिफाइन करते हैं? सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर मॉड ऑफ एक्स एप्सिलॉन होता है, मॉड ऑफ एक्स इन माइनस एल लेस देन नहीं नहीं, एप्सिलॉन। सीक्वेंस 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 ऑफ रियल नंबर्स का क्या डेफिनेशन है? जैसे आप ऐसे सीक्वेंस ऑफ लिखते हैं रियल। ना, A1 A2 इस तरह से। हाँ, ये तो डेफिनेशन लिखेंगे तो इट इज अ फंक्शन फ्रॉम नेचुरल नंबर टू नेचुरल आर, नंबर रियल नंबर। है ना, और हाँ जहाँ Fn बराबर an होता है। सो हाँ वैसे ही आप यहाँ भी चाहो तो डिफाइन कर सकते हो कि वी डिफाइन अ फंक्शन फ्रॉम नेचुरल नंबर टू सेट ऑफ रैंडम वेरिएबल्स। अब यहाँ पे ये होगा कि कैसे डिफाइन करेंगे, यहाँ कुछ ऐसा डिफाइन करना पड़ेगा, Fn बराबर xn। सीक्वेंस इज जस्ट अ फंक्शन, तो ये लेवलिंग होता है। मतलब आप हाँ बोलोगे कि ये क्या है फंक्शन टू, अब क्या लोगे, सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर इज सेट ऑफ रैंडम वेरिएबल। तो यहाँ में लेना रियल होगा, नंबर। है ना, एक्सएन का रेंज क्या होगा इस पर डिपेंड करेगा। तो एक्सएन का रेंज क्या ही हो सकता है, ये भी रियल, जैसे यहाँ बोलते हैं ना कि दिस इज अ रियल नंबर, तो ये भी कोई ना हाँ कोई रियल नंबर ही होगा। तो आर कर दो चाहो तो, ऐसे डिफाइन कर लो। तो इसको सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर हो गया, ये सीक्वेंस ऑफ रैंडम वेरिएबल है। तो इंस्टीड ऑफ an विल कंसीडर xn, ऐसा होगा, मतलब x1 x2 डॉट डॉट डॉट। ये सीक्वेंस ऑफ रैंडम वेरिएबल, इतना ही बता सकते हैं ना। सीक्वेंस क्या होता है, नेचुरल नंबर के अलॉन्ग ही मैपिंग होती है ना। हाँ तो हाँ हाँ। हालांकि ये जस्ट सीक्वेंस ऑफ, हाँ ऐसे चाहो तो डिफाइन कर दो कि वी टेक अ फंक्शन, है ना, वन मैप्स टू x1 x2 xn। ये जस्ट सीक्वेंस है, इतना बताना काफ़ी है कि x1 x2 x3 एंड सो ऑन। और ये सब सेम प्रोबेबिलिटी स्पेस पे डिफाइन होगा, ये चीज़ है। इट विल डिफाइंड ऑन द सेम प्रोबेबिलिटी स्पेस। और रैंडम वेरिएबल कैसे भी, रैंडम वेरिएबल क्या होता है, रैंडम वेरिएबल इज अ फंक्शन फ्रॉम ओमेगा टू रियल आर, नंबर। है ना, ये चीज़ है। हाँ तो एक्सन भी तो आर पे ही जाता है एट द एंड, है ना, ये चीज़ है। लेकिन यहाँ पे हम लिखेंगे तो ओमेगा जो है ना, अब मेन ये है कि जैसे एक्सन ओमेगा जो है मेरे पास, वो कहीं ना कहीं आर ही होगा, है ना। ओमेगा कहाँ पे होगा, फॉर ऑल ओमेगा बिलोंग्स टू कैपिटल ओमेगा, ऐसा आएगा। इस तरह से होगा, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत, ऐसे बना सकते हो। सीक्वेंस मतलब मैं बोलूंगा क्या, इन चेंज होने के साथ साथ रैंडम वेरिएबल का जो है हाँ चेंज हो यही रहा है। सीक्वेंस का मतलब, वही 1 2 3, तो हम डिफरेंट एन के अलॉन्ग मुझे डिफरेंट रैंडम वेरिएबल मिलेगी, वैसा होगा। सर इसके बाद व्हाट इज आईआईडी रैंडम वेरिएबल? मतलब हम्म ये जो होता है ना आईआईडी रैंडम वेरिएबल, तो हम लोग तो पता है आइडेंटिकल होता है, डिस्ट्रीब्यूशन सेम होता है और हम्म इंडिपेंडेंट होता है। हम्म तो ये कैसे बताओ डिफाइन करो इंटरव्यू। ना। एक्स आई आई डी है वाई से, इसमें दो चीज़ें हैं। एक्स हाँ तो एक्स आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड, ये कब होता है डिस्ट्रीब्यूटेड, एक्स कब डिस्ट्रीब्यूटेड आइडेंटिकली, ये क्या डेफिनेशन है इसका। और एक है एक्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ वाई, ये जैसा नोटेशन लिखते हैं इस तरह से, कुछ भी लिख सकते हो इस तरह, कोई नोटेशन चाहो तो लिख दो, या लिख दो वर्ड में, है ना, इंडिपेंडेंट है। तो एक्स अच्छा। इज, बताओ इसका क्या डेफिनेशन है, कब बोलते हो दो रैंडम वेरिएबल आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है? जब सेम पैरामीटर स्पेस से आ रहा है मतलब नहीं सेम नहीं, डिस्ट्रीब्यूशन का। हाँ इसका सी डी एफ या तो ऐसे हाँ बता दो कि एफ एक्स एट टी एंड एफ वाई एट टी इक्वल है फॉर ऑल टी बिलोंग्स टू आर, ऐसा हो जाएगा, है ना। और ये x वैसा हो जाएगा यहाँ से कि इफ एंड ओनली इफ, ये अच्छा आइडेंटिकली कब फंक्शन होता है। जॉइंट इक्वल्स टू मार्जिनल का प्रोडक्ट। हाँ बस, तो यही तो बताना है, इसमें क्या बताना है, जस्ट आपको यही बताना है, दिस।
हाँ सर, ये तो पता है, ये बताने से हो जाएगा सर। इतना ही बताना है, डेफिनेशन तुम्हें बताना है ना, तुम्हें डेफिनेशन ही बताना है। डेफिनेशन बस पता होना चाहिए आपको, डेफिनेशन बताओ काफी है, आईआईडी का मतलब डेफिनेशन। और एक क्वेश्चन, हाउ इंडिपेंडेंस ऑफ टू इवेंट्स इज रिलेटेड टू इंडिपेंडेंस ऑफ टू रैंडम वेरिएबल? समझ में नहीं आया मेरे टू को। इवेंट और टू रैंडम वेरिएबल, यही ना। हाँ हाँ सो हाँ हर हाँ रैंडम वेरिएबल तो जैसे मान लो x इज इक्वल टू एक्स है, तो ये तो एक इवेंट ही तो है। इट हाँ इज समथिंग लाइक, तो तुम्हें ये बस समझाना है कि दिस इज एक्चुअली कैसे इवेंट है, यही तो है। ये लिखना और ये लिखना बराबर है, तो ये रैंडम वेरिएबल है, लेकिन ये हाँ इवेंट को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज एन इवेंट। ये है ना, वैसा है, तो यू राइट दिस कि ये एक इवेंट हो गया ना, एक सेट है एक्चुअली। हाँ ये हाँ कौन सा सेट है? सैंपल स्पेस का वो आउटकम आएगा जिसके करस्पॉन्डिंग कैपिटल एक्स की वैल्यू स्मॉल एक्स के इक्वल आएगी, ऐसा है ना। हाउ रैंडम वेरिएबल है ना, ये क्या पूछ रहे थे, क्या था? हाउ इंडिपेंडेंस ऑफ टू इवेंट्स इज रिलेटेड टू इंडिपेंडेंस ऑफ टू रैंडम वेरिएबल? अच्छा, तो कोई बात नहीं, जैसे ये E1 है और ऐसे ही E2 ले लो चाहो तो, Y अगर डिस्क्रीट है तो ऐसा हो जाएगा, हाँ हाँ ये हो गया। हाँ, मान लो ये Y ओमेगा बराबर स्मॉल y टाइप का मान लो ये है, ये एक इवेंट है, E1 E2 हो गया, ये E1 है, ये E2 है। अब क्या होगा इसमें, इंडिपेंडेंस आप क्या लिखते हो? सो नॉन इवेंट में लिखते इंटरसेक्शन हैं तो वैसे ही रैंडम वेरिएबल में हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से यही तो है। सर एलएचएस जो है, x इक्वल्स टू x, वो रैंडम वेरिएबल डिफाइन किया है हम लोग। हाँ और आरएचएस एक सेट है, इवेंट का सेट। हाँ, तो ये एक ऊपर इवेंट है, ये ऊपर। भी एक इवेंट है। नहीं नहीं, ये भी एक इवेंट है, ये भी एक इवेंट हाँ है। हाँ दिस इज एन इवेंट, एक्स रैंडम वेरिएबल, वाई रैंडम वेरिएबल है। मिलियम हाँ डिस्क्रीट में बात कर रहे हैं, ये चीज़ है। हाँ हाँ। हम्म डिस्टिंग्विश कैसे किया है, और एक बार बोल दीजिए, जो इवेंट और रैंडम वेरिएबल का। नहीं देखो, ऐसे तो इवेंट और रैंडम अलग अलग चीज़ें हैं, हाँ हाँ लेकिन जब हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं करस्पॉन्डिंग टू एनी इवेंट, तो हाँ वो एक्चुअली सेट ही है। जैसे जब आपको बोला जाता है कि व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बिटवीन 1 and 2, तो इनडायरेक्टली व्हाट यू आर फाइंडिंग ऑफ इवेंट ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई एक्चुअली। आप इवेंट ई की ही प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो, है ना। जहाँ ई हाँ क्या हाँ। है, व्हाट इज दैट ई? ई जो है एक सेट ऑफ एक्स दोज विल लाई ऑन टू। आउटकम इन द सैंपल स्पेस हाँ वेयर एक्स विल टेक वैल्यू बिटवीन 1 and 2, यही तो है, ओके। ऐसा। हाँ अच्छा अच्छा अच्छा। सो ये इवेंट है। तो यहाँ भले रैंडम वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा था, लेकिन हाँ दिस रिप्रेजेंट एन इवेंट, ये एक इवेंट ही तो है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ हाँ। ई निकालने का मतलब है प्रोबेबिलिटी एक्स बिटवीन 1 and 2 निकालना, ये चीज़ है। ऐसे बोलने से ही हो जाएगा। हाँ, और एक क्वेश्चन है, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल आर डिफरेंट और सेम? क्वेश्चन मार्क। डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन अभी तो स्टैटिस्टिक्स में सेम ही है, दोनों इक्विवेलेंट ही है ना। सो स्टैटिस्टिकली यू कैन से दे आर इक्विवेलेंट, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल, है हाँ, ना। डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हाँ, रैंडम वेरिएबल आर डिफरेंट और जनरली सेम। जो डेफिनेशन लिखते हैं वो इफ एंड ओनली इफ होता है ना। तो हाँ 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 डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का मतलब है कि एफ फ्रॉम, है ना, R2 0 1 या R2 R, वो ये चार कंडीशन है, राइट हाँ हाँ। कॉन्टिन्यूअस नॉन डिक्रीजिंग, है ना। एफ ऑफ माइनस इन्फिनिटी हाँ, इक्वल्स टू। इन्फिनिटी पे 1, माइनस इन्फिनिटी पे 0, एफ इज राइट कॉन्टिन्यूअस, है ना, एफ इज नॉन डिक्रीजिंग, इस तरह से। एंड ये था ना, हाँ बस चार हाँ है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का डेफिनेशन है, और सी डी एफ एक्चुअली ये है जो आप जानते हो। तो डेफिनेशन वाइज आप ऐसा लिख सकते हो एक्चुअली, बट इफ एंड ओनली इफ होता है। डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जो होगा, जो भी फंक्शन इसको सेटिस्फाई करेगा वो किसी का सीडीएफ होगा, जो सीडीएफ होगा वो इन चारों कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो वैसे अगर आपको इफ एंड पूछे ओनली। कि अलग हाँ अलग क्या है, तो बता सकते हो कि एनी फंक्शन विच सेटिस्फाई दिस कंडीशन इज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, एंड सीडीएफ ऑफ अ रैंडम वेरिएबल इज डिफाइंड लाइक दिस, एंड दे आर इफ एंड ओनली इफ टू ईच अदर। वैसा कह सकते हो आप कि एवरी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इज सीडीएफ, एवरी सीडीएफ इज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, वैसा।
ठीक है। और लास्ट एक क्वेश्चन, हम्म एक लीनियर अलजेब्रा से, हम्म एक सिस्टम है ax इक्वल्स टू b, हम्म ax इक्वल्स टू स्मॉल b, हम्म कॉमा a इक्वल्स टू u into u ट्रांसपोज, अच्छा, u इंटू यू where, ट्रांसपोज। where u is a column vector. हाँ ठीक है। Now if b equals to b इज इक्वल टू यू। u, what is the solution of the system? अच्छा, तो मतलब ये हो गया ए एक्स इज इक्वल टू यू टाइप का। तो ए हो गया यू यू ट्रांसपोज एक्स इज इक्वल टू यू, यही ना। हाँ हाँ, सो आई थिंक यहाँ से ये समझ आएगा कि यू यू ट्रांसपोज और यू है। हाँ हाँ। सो अगर आप देखोगे ये कॉलम वेक्टर था, अब ये एक्स है और ये है, तो इसका क्या मतलब है कि सो अगर मैं इसको वेक्टर वी मान लूँ अभी के लिए, तो ये मान लो u1 u2 समथिंग uk मान लेते हैं। तो u1v u2v है ना, ऐसे ही un v होगा। x इज इक्वल टू u1 u2 un। तो इससे क्या समझ आ रहा है आप मैंने लोगों को? सोचा, हम्म। मैंने एक तरीके से सोचा मैंने, हाँ ये जो x इक्वल्स टू u सिस्टम ऑफ इक्वेशन है मेरे पास, हाँ। तो इधर रैंक ऑफ a पूछेगा तो रैंक ऑफ a इक्वल्स टू रैंक ऑफ u u ट्रांसपोज लिख सकते नहीं हैं हम वो तो लोग। ठीक है, ए रैंक ऑफ, अच्छा ये तो थ्योरम भी होता है ना, यू हाँ यू हाँ, ट्रांसपोज का रैंक वही होगा जो यू का होगा। u का होगा, तो ऐसा u का है, तो 1 ही होगा रैंक। ए ऑगमेंटेड बी का रैंक और रैंक ऑफ ए सेम होगा, और यू यू ट्रांसपोज का रैंक कितना होगा? तो कॉलम वेक्टर है, कॉलम वेक्टर u u ट्रांसपोज तो एक उतना ही होगा जो यू का रैंक होगा ना। हाँ, तो आई थिंक स्केलर सेम ही हो हो जाएगा। जाएगा। और रैंक जब सेम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। लेकिन सॉल्यूशन, डिपेंड करेगा हाँ, कितना आएगा, ये इस पर डिपेंड करेगा है ना, कि इसका रैंक क्या है। एक्चुअली पता है यहाँ कहना क्या चाह रहे हैं हम, यहाँ ये एक्चुअली जो बी है ना, हाँ, बी लाइज इन कॉलम, यहाँ मैं यही प्रूव करने की कोशिश कर रहा था, कॉलम स्पेस ऑफ ए। अगर बी ए के कॉलम स्पेस में है तो हम बोलते हैं कि दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन विल हैव अ सॉल्यूशन, ये चीज़ है। हाँ, तो यहाँ इन्होंने यही रेस्ट वो कर दिया कि ये जो u है ना, इज इन द कॉलम स्पेस ऑफ यू यू ट्रांसपोज। बस आपको वो जस्टिफाई करना है यहाँ से, वही मैं कर रहा था कि हम अगर ये दिखा दे कि दिस इज इन द कॉलम स्पेस ऑफ, या मैं यहाँ पे ऐसा करता इसको u ही मान लेता एंड v1 v2 vn, तो उससे कुछ होता। हाँ, u v1 u v2 ऐसा हो जाता u। तो अगर आप ये दिखा बोल दो कि u लाइज इन द कॉलम स्पेस ऑफ यू यू ट्रांसपोज, तो हो जाएगा। इसका मतलब इट हैज़ एटलीस्ट वन सॉल्यूशन। तो ठीक है, आप जो सोच रहे हो वो भी सही है, दिस इज फाइन। तो मतलब एटलीस्ट वन सॉल्यूशन तो होगा, सिस्टम इज कंसिस्टेंट, ये है। तो इस कंसिस्टेंट अच्छा। हम्म सर ऐसा कुछ आपने बोल रहे थे, आपका इंटरव्यू से ये क्वेश्चन मैंने लिया, आप बोल रहे थे ये जो रैंक ऑफ यू यू ट्रांसपोज यू, क्योंकि कॉलम वेक्टर है, हम्म। तो रैंक ऑफ यू यू ट्रांसपोज क्या 1 हो जाएगा और नॉन ए मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर हो जाएगा, ऐसा कुछ नॉन सिंगुलर नहीं होगा, ऐसा कुछ बात देखता हूँ। बोल रहे थे। अच्छा, यू मान लो आपके पास n क्रॉस वन है, और u ट्रांसपोज क्या होगा, 1 क्रॉस n हो 1% जाएगा। तो u u ट्रांसपोज कितना हो गया? इन n परसेंट, क्रॉस n। अच्छा, लेकिन इसका रैंक जो है u u ट्रांसपोज का, वो तो लेस देन इक्वल टू 1 है एक्चुअली, है ना। अच्छा हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सो अगर u नॉन जीरो वेक्टर है ना, हाँ हाँ, तो रैंक ऑफ u u ट्रांसपोज को 1 ही होना पड़ेगा, और रैंक ऑफ u भी 1 होगा, है। तो यहाँ जो कर रहे थे ये 1 आ गया, और 1 आ गया जो कि लेस देन n है। तो तो कैसे 1 आया एक बार बोल दीजिए। क्योंकि यू यू ट्रांसपोज का रैंक क्या हो सकता है आपको पता है ना, कि रैंक हाँ ऑफ, ये जो रैंक ऑफ ये दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट है ना, हाँ हाँ, तो अच्छा यू का रैंक क्या हो सकता है, यू एक मैट्रिक्स है ना, तो यू हाँ, का ऑर्डर क्या है, व्हाट इज ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स यू, n रैंक, क्रॉस 1 जिसका मैक्सिमम रैंक क्या पॉसिबल है? n नहीं, m क्रॉस n में रैंक क्या आता है, रैंक का रेंज क्या होता है? लेस देन इक्वल्स टू मैक्स ऑफ m कॉमा n, नहीं, लेस देन मिनिमम ना, मैक्स तो ही होता है, मीन होता ओके है। मिनिमम तो मिनिमम 1 और n में मिनिमम, मिनिमम यस, कौन सा है?
हाँ मिनिमम होता है। 1 ना, तो हाँ 1 यू का रैंक कहाँ से कहाँ तक होगा? 0 से 1 में, 0 से 1 और तक। 0 तभी पॉसिबल है जब यू जीरो मैट्रिक्स होगा, हाँ और अगर नॉन जीरो मैट्रिक्स हुआ तो रैंक 1 हो जाएगा, हाँ और रैंक अगर 1 हो गया यू का, तो यू ट्रांसपोज का भी रैंक 1 ही होगा, हाँ क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ दो मैट्रिक्स भी है ना, टू मैट्रिक्स का प्रोडक्ट अगर कोई है, तो हाँ दोनों मैट्रिक्स के जो मिनिमम रैंक वाला होगा मैट्रिक्स का या तो वो होगा या उससे भी कम होगा। तो यहाँ जो रैंक ए भी होगा वो भी 0 और 1 के बीच ही होगा, और 0 हाँ रैंक तभी संभव है जब वो जीरो मैट्रिक्स होगा। ज्योमेट्रिक से। तो जीरो मैट्रिक्स तो नहीं है, अगर ये जीरो हाँ मैट्रिक्स नहीं है तो इसका मतलब रैंक 1 हो गया, और रैंक 1 हो गया तो क्या ये लेस देन n है, तो इसका मतलब हाँ हमेशा इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएगा। So this ओके system always has infinitely many solution. Okay, this system will always has क्योंकि u will हाँ always ऐसे ही lie in होता the जाएगा। column space of A। तो बहुत सारे अप्रोच है, ये भी अप्रोच ठीक था यहाँ हाँ से, है ना, ये है, और u ट्रांसपोज है ना, तो सही बात है, दिस सिस्टम हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, हाँ सर। वैसा होगा, ठीक है। थैंक यू सो मच सर। ओके थैंक यू, कोई नहीं, पूछिए फिर नेक्स्ट क्लास में हाँ देखते हैं। सर, हर दिन मैंने 5-5 क्वेश्चन आपसे हाँ डिस्कस ऐसा ही करूंगा। है, आप ऑनलाइन देख के या कोई और लोग भी अपलोड करते होंगे ना इंटरव्यू यूट्यूब पे, तो हाँ उनका भी हाँ आप देख सकते हैं, और खुद से आंसर लिखिए पहले आप, यू राइट हाँ योर हाँ ओन यही कर रहा हूँ। सॉल्यूशन, और उसके बाद फिर मुझसे पूछो तो आपको समझ आएगा, है ना। ठीक है सर, ठीक है सर। ठीक है, थैंक यू, हाँ।